पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच 80 घंटे से ज्यादा समय के संघर्ष के बाद दोनों देशों के बीच सीज फायर की सहमति बनी। हालांकि चंद घंटे बाद ही पाकिस्तान ने समझौते का उल्लंघन कर दिया, जिसका भारतीय सशस्त्र बलों ने मुंहतोड़ जवाब दिया। आपको बता दें कि देर रात विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने पाकिस्तान को चेतावनी दी। वहीं आज दोनों देशों के बीच डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस यानी कि डीजीएमओ की वार्ता होगी। कल चेतावनी देते हुए भारत ने पाकिस्तान को कह दिया कि अगर अब फिर सीज फायर का उल्लंघन हुआ तो अंजाम आप भुगतने के लिए तैयार हैं। बता दें कि 10 मई को पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को फोन कर सीज फायर की पेशकश की थी। ऐसे में 10 मई को सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति बनने के कुछ ही घंटे बाद ही नई दिल्ली ने शनिवार को इस्लामाबाद पर समझौते पर उल्लंघन करने का आरोप लगाया था। वहीं विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने शनिवार देर रात संवाददाताओं को बताया था कि पाकिस्तान ने इन उल्लंघनों को समाप्त करने के लिए उचित कदम उठाने और स्थिति से गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ निपटने का आह्वान किया था। और डीजीएमओ ने यहां संवाददाताओं से कल ये भी कहा कि शनिवार रात और रविवार सुबह इन उल्लंघनों का मजबूती से जवाब दिया गया और उनसे उसी तरह निपटा गया जैसा कि होना चाहिए, जैसा कि निपटना चाहिए था। लेफ्टिनेंट जनरल घई ने बताया कि भारतीय सशस्त्र बलों ने अब तक बहुत संयम बरता है और हमारी कार्रवाई केंद्रित है, नपी तुली है और गैर उकसावे वाली रही है। उन्होंने कहा कि हालांकि हमारे नागरिकों और संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और सुरक्षा के लिए किसी भी खतरे का निर्णायक बल के साथ सामना किया जाएगा। इस दौरान डीजीएमओ ने कहा कि हमने रविवार को अपने समकक्ष को हॉटलाइन पर एक और संदेश भेजा, जिसमें 10 मई को डीजीएमओ के बीच सहमति के उल्लंघनों पर पूरी बातचीत कही गई कि आपने कैसे उल्लंघन किया है, और कहा कि अगर आज रात बाद में या उसके बाद ऐसा कुछ पाकिस्तान की तरफ से दोहराया जाता है तो हम इसका उग्र और दंडात्मक तरीके से जवाब देंगे। 11 मई तीनों सेनाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने जानकारी देते हुए बताया कि 10 मई को दोपहर 3:35 पर पाक डीजीएमओ के साथ मेरी बातचीत हुई और इसके बाद शाम 5 बजे से दोनों पक्षों द्वारा सीमा पर से गोलीबारी और हवाई घुसपैठ बंद हुई। हमने 12 मई को 12 बजे आगे बात करने का भी फैसला लिया था, यानी कि आज वो बातचीत होनी है ताकि इस समझौते को लंबे समय तक बनाए रखने के तौर तरीकों पर चर्चा की जा सके। राजीव घई ने आगे ये भी बताया कि सीज फायर के कुछ घंटे बाद ही पाकिस्तान ने इसका उल्लंघन कर दिया और सीमा पर और नियंत्रण रेखा के पार से गोलीबारी की गई। हमने मजबूती से इसका जवाब दिया है और हमने पाकिस्तान के डीजीएमओ को एक और हॉटलाइन संदेश भेजा है, जिसमें 10 मई को डीजीएमओ के बीच हुए समझौते के उल्लंघन को उजागर किया गया। बताया गया उन्हें कि कैसे आप सीज फायर का उल्लंघन कर रहे हैं और अगर दोबारा ऐसा हुआ तो इसका कड़ा जवाब हम देंगे, अंजाम फिर आप भुगतने के लिए तैयार रहिएगा। सेना प्रमुख ने हमें जवाबी कार्रवाई की पूरी छूट दे दी है। तो आज ये देखना बहुत ही अहम होगा कि राजीव घई जब अपने समकक्षीय से पाकिस्तान में बात करते हैं तो क्या रुख रहता है पाकिस्तान का। वैसे तो वो डरा हुआ है, झुक गया है, लेकिन अपनी नापाक हरकतों से बाज भी नहीं आता। जैसे कि उसने कुछ चंद घंटों के अंदर ही उसने सीज फायर का उल्लंघन कर दिया था। अब क्या वो सीज फायर पे बना रहेगा, ये देखना बहुत ही अहम है। और अगर वो सीज फायर तोड़ता है तो भारत की जवाबी कार्रवाई के लिए उसे तैयार रहना होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।